हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूँ आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। तो आज आपको पढ़ाएंगे भाई। देखो, धातुओं के हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, इसमें धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। आज पढ़ाएंगे आपको इसमें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अभी भौतिक पढ़े हमने, कंप्लीट कर चुके हैं भौतिक। तो आज इसमें हम शुरू करेंगे यहाँ से। आपका धातु जो चैप्टर है उसमें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे इसमें, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है भाई, तो आपकी हेडिंग होगी ये, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, देखो जो धातु होंगी और जो इनके यौगिक होंगे, तो धातुओं के गुण गुण अलग होंगे और इनके यौगिक गुण क्या होंगे, इनमें भिन्नता पाई जा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें, धातुएं तथा इनके यौगिक रासायनिक गुणधर्मों में भिन्न होते हैं। यहाँ से लिख लो, धातुएं ठीक है, धातुएं तथा धातुएं तथा इनके यौगिक रासायनिक रासायनिक गुण इनके यौगिक रासायनिक गुणधर्म रासायनिक गुणधर्मों में भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब यानी कि इनके गुण अलग होंगे। इनके गुण क्या होंगे भाई, अलग होंगे। तो समझ गए यहाँ थे, धातुएं तथा इनके यौगिक रासायनिक गुणधर्मों में रासायनिक धर्मों में या गुणों में कर लो, गुण धर्मों में कर लो। ठीक है भाई, भिन्न होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, मिला देंगे धातुओं ऐसे लिखना आप, धातुओं के प्रमुख गुण। धातुओं के प्रमुख गुण ये पढ़ेंगे भाई। क्या लिखेंगे, धातुओं के प्रमुख गुण। ठीक है भाई, तो पहला गुण लिखेंगे इसमें, पहला लिखेंगे आप, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। लिखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो क्या होगी, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो पहला गुण क्या है इसमें, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो उसमें लिखेंगे लिखेंगे जब धातुओं को जब धातुओं को ऑक्सीजन में जब धातुओं को ऑक्सीजन में जब धातुओं को वायु में से लिखेंगे, जब धातुओं को वायु में गर्म किया जाता है, या कह लो जलाया जाता है, गर्म किया जाता है किया जाता है, तो तो ये संगत तो ये संगत तो ये संगत धातु ऑक्साइड तो ये संगत धातु ऑक्साइड बनाती है बनाते हैं तो ये संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं। समझ गए भाई,
जब धातुओं को वायु में गर्म किया जाता है तो ये संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय क्षारीय प्रकृति क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड बनेंगे भाई जो ये किस प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है भाई, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने क्या है धातु, क्या है भाई धातु, और धातु किसके साथ क्रिया करा दी, ऑक्सीजन के, किसके साथ क्रिया कराएंगे भाई, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करेगी ये, तो जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनेंगे, क्या बनेगा आपका धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो धातु ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है भाई, अब लिखो, यहाँ से लिखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया या अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखो, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया इनकी इनकी किनकी भाई धातु की, इनकी सक्रियता, इनकी सक्रियता सक्रियता पर निर्भर करती है, इनकी सक्रियता पर निर्भर करती है। देखो क्या होगा भाई, जो आपके क्या होंगी ये धातुओं की जो ऑक्सीजन से क्रिया होगी ना, किस पर निर्भर करे, अभिक्रिया किस पर डिपेंड करेगी, सक्रियता, यानी कि धातु कितने क्रियाशील है, धातु कितनी क्रिया करने में सक्षम है, ये डिपेंड करेगा इनकी सक्रियता पर। ठीक है भाई, ठीक है, इसके बाद उतार लो यहाँ तक, फिर लिखो कुछ धातु, यहाँ लिखेंगे भाई कुछ धातु साधारणता, वही है भाई आपका कमरे वाला ताप, साधारणता, कुछ धातु साधारण ताप पर, कुछ धातु साधारण ताप पर वायु की ऑक्सीजन से, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करती है, क्रिया करती है। समझ गए भाई, क्या होगा, कुछ धातु साधारण ताप पर वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया या क्रिया कह लो, अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करती हैं। ठीक है भाई, और उनका नाम क्या है, धातु कौन कौन से जो क्रिया करेंगे, आप जैसे लिख देंगे कौन कौन सी, लिथियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, ये आपकी धातु होंगी, वो जो धातु आपकी क्या, कुछ धातु और भी है इसमें धातु भाई, तो और भी है, देखो कुछ धातु साधारण ताप पर वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है भाई, क्या करेंगे, लिथियम करेंगी, पोटेशियम करेगी, और आपका सोडियम करेगी। अब लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे क्या करा, सोडियम ने क्या करा भाई, सोडियम ने, इससे क्रिया हुई ऑक्सीजन से, क्या हुआ, सोडियम की क्रिया हुई ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, तो सोडियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम के ऑक्सीजन से क्रिया करनी तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो आपका पता है सोडियम, ये ऑक्सीजन, अरे आपका सोडियम ऑक्साइड, लिख लो भाई यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, अब देखो इसे संतुलित करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे आप, आ जाओ भाई, देखो जो अभिक्रिया में भाग लेगा ना, बोल रहा है अभिकारक के फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ा रखा। ठीक है, देखो ये तो अभिकारक, ये अभिकारक, और ये आपका क्या होगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब देखो इसमें कितने सोडियम है, आपके सोडियम कितने परमाणु, एक, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, अभिकारक में दो, कितने परमाणु, दो, और यहाँ पे कितना, उत्पाद में एक। तो अगर मैं यहाँ पे दो लगा दूंगा भाई, यहाँ पे, एक मिनट ब्लैक से, तो अगर यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे मैं अगर दो लगा दूंगा, तो इस दो की गुणा इसमें भी होगी, इसमें भी, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु जब गुणा होगी, दो, और ये सोडियम के दो दूनी
4, तो कितने होंगे भाई यहाँ पे 4। तो इधर तो मेरे पास लेकिन एक ही है, तो फिर मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 4, तो ये आपकी संतुलित होगी साथ ही साथ। ठीक है, तो आपके क्या होगा, सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है भाई, अब इसमें दूसरा के एक एग्जांपल लिख लो, पोटेशियम की ऑक्सीजन से क्रिया। किसकी भाई, एक और लिख लो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पोटेशियम, पोटेशियम की किससे क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बनेगा, पोटेशियम, क्या बनेगा भाई, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा आपका, पोटेशियम ऑक्साइड। समझ गया भाई। अब देखो ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन को 2 करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ लगाना, क्योंकि अभिकारक में 2 ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ पे एक था 2 लगा दिया, तो पोटेशियम कितना हो गया, 2 दूनी 4, और इधर पे कितना है, तो यहाँ पे 4 लगा दूंगा, तो कितना हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गए। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, तो उतार लो भाई आप यहाँ तक सब। ठीक है भाई, उतार लिया होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ लिखो आप, कुछ इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लो भाई, इम्पोर्टेंट, NOET, नोट करके लिख लो आप इसे। देखो इसमें क्या होगा, जो आपके है ना लिथियम, क्या होगी भाई, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब लिखेंगे यहाँ लिखो, इन्हें, इन्हें वायु में, इन्हें वायु में खुला, खुला नहीं रख सकते, इन्हें वायु में खुला नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, सकते, क्योंकि यह, यह वायु, वायु की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से तीव्र गति से, वायु की ऑक्सीजन से तीव्र गति, तीव्र गति से क्रिया करके, क्रिया करके, क्या भाई, क्या क्रिया करके, क्रिया करके संगत, संगत धातु ऑक्साइड, संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और आग पकड़ लेते हैं, और आग पकड़ लेते हैं, यानी कि इनमें आग लग जा भाई ज़्यादा ऑक्सीजन में, और आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए, इसलिए इन्हें, किन है भाई, इन्हें धातु को, इसलिए इन्हें मिट्टी, इसलिए इन्हें मिट्टी, इसलिए मिट्टी या केरोसिन, इसलिए मिट्टी या केरोसिन, केरोसिन के, मिट्टी या केरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी या केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो कहाँ रखेंगे ना, मिट्टी या केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में इसके एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ठीक है, देखो तो भाई हमने, तो आपको जैसे पता है इसमें आपको भौतिक गुण हमने पढ़ा दिए, अब चल रहे हैं आपके रासायनिक गुण। देखो धातुओं के रासायनिक गुण क्या पढ़ा रहे भैया आपको, धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, तो धातु तथा इनके यौगिक जो होंगे, यानी कि जैसे धातु और यौगिक किसी के साथ ज्वाइंट हुई यौगिक, तो रासायनिक गुण धर्मों में भिन्न होते हैं, यानी कि इनके गुण अलग होंगे, इनके गुण क्या होंगे, अलग। तो धातुओं के प्रमुख गुण, यानी कि कुछ प्रमुख पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो धातु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऐसे करो धातु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया,
ये भी सही है, ठीक। तो देखो, जब धातुओं को वायु में गर्म कर किया जाता है, किसे भाई, धातु को क्या करेंगे, वायु में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये संगत धातु ऑक्साइड क्या करेंगे भाई, तो ये आपके संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और धातु ऑक्साइड जो होंगे ना, किस प्रकृति के होंगे, इंपोर्टेंट है भाई, क्या होंगे, किस प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे आपका ये फॉर्मूला बन गया आपका धातु प्लस ऑक्सीजन, और आपका क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड आएगा ये आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। अब देखो, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, किससे क्रिया भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, इनकी सक्रियता पर निर्भर करते हैं, यानी कि कितने एक्टिव धातु है, कितनी जल्दी क्रिया कर सकते हैं, सब डिपेंड करेगा किस पे, उनकी क्रियाशीलता पे। अब देखो, धातुएं, कुछ धातुएं साधारण ताप पर, यानी कमरे के तापमान पर वायु की जो ऑक्सीजन है, वायु में जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करती है, जैसे आपका लिथियम, पोटेशियम और आपका सोडियम, ठीक है भाई। देखो, हमने क्या करा, सोडियम ने वायु ऑक्सीजन में क्रिया करी और क्या बना दिया आपका, सोडियम ऑक्साइड, क्या बना भाई, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, संतुलित कैसे करे थे, ये बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखो, ये सोडियम जो ऑक्साइड है ना, जो प्राप्त होगा संगत धातु ऑक्साइड, कैसे प्रकृति को सारे, तो इसकी प्रकृति का आपसे पूछा तो कैसे होगी, अक्षारीय प्रकृति की होगी, ठीक है भाई। फिर पोटेशियम की क्रिया हुई ऑक्सीजन से, तो क्या बना आपका, आपका बनेगा भाई पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये भी कैसी प्रकृति का होगा, अक्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है भाई दोस्तों। अब देखते हैं, नोट करके आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होगा, इन्हें वायु में हम खुला नहीं रख सकते, यानी कि नॉर्मल क्या करेंगे, खुला नहीं रख सकते, क्योंकि यह ऑक्सीजन से क्या करेंगे, जो वायु है उसमें जो ऑक्सीजन है उससे क्या करेंगे, तीव्रता से क्रिया करेंगे और संगत धातु ऑक्साइड बनाओगे। और ये जो संगत धातु होंगे ये क्या पकड़ लेंगे, आपकी आग पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे भाई, आग पकड़ लेंगे। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में हम क्या करेंगे, रखा जाता है। तो आपसे पूछता है कि कौन सी धातु आपकी मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में रखी जाती है, ऐसे भी पूछ सकता है भाई। तो आपसे अरे ऐसा पूछता है कौन सी धातु नहीं रखी जाती, तो आपको अच्छे से बता देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।